नमस्कार जी, राधे कृष्णा। मैं पंडित शुभम शास्त्री। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ शनि की साढ़े साती को लेकर के। आइए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से 12 राशियों में से किन किन राशियों पे शनि की साढ़े साती चल रही है, किन किन राशियों पे अढ़ैया चल रही है। शनि को लेकर के बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं कि व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती आ जाती है तो सब कुछ खत्म सा जैसे कर देते हैं, व्यक्ति के साथ में उथल पुथल होने सा लगता है। तो बताना चाहूंगा कि शनि का केवल खराब ही खराब नहीं हो करते। शनि के साढ़े साती में मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रंग से राजा भी बने हैं। हाँ खैर, मैंने इसके विपरीत भी मैंने देखा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनके शनि के साढ़े साती के दौरान में सब कुछ उनके हाथ से चला भी गया है। इसके दो कारण होते हैं। पत्रिका में शनि यदि अगर आपके स्वराशि के हैं, अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से वो दृष्ट हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत अनुकूल फल देंगे। और एक बात ये भी है, शनि के साढ़े साती से कोई व्यक्ति इस दुनिया में बच ही नहीं सकता। कम से कम 2 या 3 बार व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती, 3 या 4 बार शनि की साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है। अब बात को समझिए कि शनि एक स्लो प्लैनेट है। शनि की जो चाल है, शनि की जो डिग्री है, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो ये जब व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो लगभग 7.5 साल चलते हैं। तो 7.5 का मतलब क्या हुआ कि शनि जैसे अपने अगर सपोज आज कुंभ राशि में विराजमान है तो एक राशि पहले और एक राशि बाद में, और जिसमें होंगे तो ढाई करके 7.5 वर्ष तक ये चलता है साढ़े साती का दौर। तो ये जब आएंगे तो व्यक्ति का काम स्लो करवा देंगे। मन में बहुत तरीके की कंफ्यूजन आएगी कि मेरा ये कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरा शुरू कर देता हूँ, अभी जॉब को मैं। तो ये जब आती है तो व्यक्ति के स्थान परिवर्तन, कार्य को, प्रमोशन को, शेयर मार्केट में जैसे आपने बहुत बार हुआ कि शनि के साढ़े साती में आपके मन में भ्रमिति आएंगे कि मैं कारोबार कर लूँ या फिर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दूँ। तो अगर शनि की पोजीशन आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है तो सेम यही आपके लिए विपरीत फल देने का काम करते हैं। शनि जब अच्छी स्थिति में रहते हैं, लग्न के स्वामी, लग्न में अच्छी कंडीशन में विराजमान हो, स्वराशि की हो, अच्छी स्थिति में विराजमान हो, तो शनि आपको उस दौरान में रंग से राजा भी बनाने में वो तत्पर रहते हैं। जब शनि की साढ़े साती चल रही हो तो आप गरीबों के ऊपर भला कल्याण करना आप शुरू कर दें। लेबर आपके जो वर्क हो उनके साथ में उचित सम्मान करें। आप जैसे मार्केट में कुछ सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो अगर आप 15 रुपए का सामान ले रहे हैं या 1000 का ले रहे हैं तो उसमें पैसा उतना कम ना करें। सपोज मतलब वो जो बोल रहा है उसको आप खुश करके कम से कम आप उसको दे दें। शनि को लेकर के कहानी है कि एक बार क्या होता है कि माता पार्वती जी और शिव जी एक साथ में वास कर रहे होते हैं और शनि महाराज के पास में शनि महाराज आते और बोलते हैं कि मैं आपके पास में आने वाला हूँ। एक पौराणिक कथा है। तो शनि महाराज कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं आप हमारे पास में आकर के क्या करेंगे, हमारे पास में तो मैं जंगल में मैं भ्रमण करता हूँ, भांग और धतूरे का मैं सेवन करके अपने जीवन को मैं व्यतीत करता हूँ, मेरे पास पर जो भी रहता है वो तो मैं भक्तों का मैं दान कर देता हूँ। तो शनि महाराज कहते हैं अब चाहे जो भी हो मैं तो आपके साथ में आऊंगा ही आऊंगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं पार्वती जी को मैं मैके भेज दूंगा, नंदी जी को मैं वन भेज दूंगा और मैं रहूंगा अकेले, तो आप मेरे साथ में जो भी रूखा सूखा हो तो आप मेरे साथ में वही को ग्रहण करिएगा। तो शनि महाराज कहते हैं कि आप समझिए कि मैं अभी आपके जीवन में आया तक नहीं और आपका जीवन छितर बितर सा जैसे होगा, अस्त और व्यस्त के तौर पे हो गया। तो यहीं से एक शनि की ये कहानी, पौराणिक कहानी है कि व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती आती है तो ये व्यक्ति के जीवन में बदलाव तो करते ही करते हैं। दूसरी कहानी ये है कि एक बार शनि महाराज की जो पत्नी रहते हैं, ऋतु स्नान करने के पश्चात में शनि महाराज के साथ में वो संवेदनशील अवस्था में उनसे बहुत सारी बातचीत वगैरह, चर्चा वगैरह करानी चाहती हैं। और शनि महाराज क्या होते हैं, भगवान कृष्ण के वो अनन्य, नारायण के अनन्य वो भक्त होते हैं, हमेशा उनकी भक्ति में वो लीन रहते हैं। तो उनका बहुत बार ये होता है कि ऋतु स्नान ऐसे ही व्यतीत हो जाता है तो भगवान जो शनि महाराज की जो पत्नी होती है वो उनके ऊपर क्रोधित हो जाती हैं और तभी से उनको उनकी पत्नी श्राप दे देती है, क्योंकि उनको शनि महाराज अपने पत्नी को नजरअंदाज करते हैं। तो उसी समय उनकी पत्नी उनको ये श्राप देती है कि आप जिसके तरफ भी आप देख देंगे तो उस व्यक्ति को नकारात्मक ही फल मिलेगा। तभी से आपने अक्सर हर मंदिर में आपने देखा होगा शनि जी की जो मूर्ति होगी तो नीचे की तरफ उनके जो नेत्र होते हैं झुके सा रहते हैं, क्योंकि शनि महाराज कभी नहीं चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का
नुकसान हो, किसी व्यक्ति का हनन हो। एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब शनि की साढ़े साती किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर चलती है तो अगर वो हनुमान जी की वो भक्ति और आराध्य करता है, एक बार क्या होता है, शनि महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि हम आपसे, मैं बली हूँ, आप हमेशा राम भक्त अपने आप को बलवान मानते हैं, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा मैं मजबूत हूँ। तो उसी समय भगवान हनुमान जी शनि महाराज को अपने पूंछ में बांध करके पहाड़ों में उनको घसीटते हैं, बाहर खींचते हैं। तो उस समय शनि जी का जो शरीर होता है तो ब्लड से, रक्त से एकदम क्षीण सा जाता है। तो बड़ा ही वो दुखी होते, बड़ा व्यथित होते और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बचाएं, हमें माफ करें। तभी से भगवान हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना किया था और बोला था कि हमारे भक्त अगर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ेंगे, मेरे जो भक्त रहेंगे, आप उनके ऊपर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं करेंगे, आप उनको नेगेटिव फल, नेगेटिव परिणाम आप नहीं देंगे। तो ऐसा उन्होंने उनसे वचन किया था। अब बात करेंगे कि ये हमारे वीडियो का मेन महत्व, मेन उद्देश्य था कि आप जाने कि अभी वर्तमान समय में किन किन राशियों पे शनि की साढ़े साती अढ़ैया चल रही है। अढ़ैया की मैं बात करूं तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के जातकों के ऊपर शनि की अढ़ैया चल रही है। और अगर शनि की साढ़े साती को लेकर के बात करें तो मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों पे शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि के साढ़े साती के दौरान में आप हनुमान जी की आराधना करें, शनि जी के पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक आप दिया जलाएं, पीपल के वृक्ष के आप शनिवार के दिन आप दर्शन करें, साथ में गरीबों को आप भोजन कराएं, किसी भी गरीब व्यक्ति का तिरस्कार या फिर अनादर वगैरह ना करें, भगवान कृष्ण और भगवान नारायण की आप आराधना करें। और शनि के जो साढ़े साती से व्यक्ति प्रभावित हैं, जिन व्यक्ति के ऊपर ऐसा लगता है कि हमारा कारोबार एकदम ठप सा हो चुका है, वो नित्य निरंतर भगवान शनि जी की आराधना करें या फिर बजरंग बाण का रोजाना वो पाठ करें और तुलसी जी के पत्ती पे श्री लिख करके भगवान नारायण जी को अर्पण करें। आशा करता हूँ मेरी दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।